हाय, दिस इज़ राशिद मलिक IBA जेईस्ट एंड PST का टेस्ट 23 सितंबर को जो हुआ था वो वायरल हुआ है और उसके मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द लोएस्ट नंबर ऑफ 1/2, 3/4 एंड 2/5 इज डैश। तो सर इसमें हमने जो है ना सबसे छोटे में छोटा नंबर बताना है कि कौन सा है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के नंबर्स होते हैं, लेट्स सपोज 10 एंड 5 एंड 11 एंड 0 3, आपसे पूछा जाए इसमें छोटा नंबर कौन सा है तो आपने बिल्कुल आसानी से बता देना कि ये लोएस्ट नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर्स हैं, इस वजह से हम इसको डिसाइड करना बिल्कुल आसान होता है। इसमें अगर हाईएस्ट ढूंढना चाहें तो हम ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाए ना तो फिर उसका कैसे पता चलेगा कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। एक तो इसका मेथड ये है कि हमारे पास है 1/2, 3/4 एंड 2/5, ये वाले हमारे नंबर्स हैं। इसमें जो है हमने बताना है कि छोटा नंबर कौन सा है। जैसे ये नंबर्स है, ये तो बिल्कुल आसानी से हमें पता चल रहे हैं। अब ये नंबर्स जो हैं हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अगर इसके दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड तो ये है कि आपने इसको डिवाइड कर लेना है। जैसे कि ये 1/2 का मतलब होता है कि 1 को डिवाइड करें 2 से। 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 लगा दें। तो 2 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स, देन जो है आपका 1/2 जो है वो बराबर हो गया 0.5 के, इसके ऊपर आप लिख लें। अच्छा, 3/4 यानी कि 3 को 4 से डिवाइड कर लें। 4 का टेबल जो है इसके ऊपर नहीं लग रहा, 0 पॉइंट लगा दें। उसके अलावा यहाँ भी 0। 4 का टेबल 7 टाइम्स 28 एंड फिर 4, यहाँ पे जो है कोई नंबर भी नहीं है अपनी तरफ से, फिर 0 लगाएंगे। फिर 4 का टेबल जो है वो आपका 5 टाइम्स लग जाएगा, यानी 3/4 जो है वो है 0.75 के बराबर। इसी तरह आप 2/5 यानी 2 को अंदर रखें, 5 को बाहर। 5 का टेबल देखें इसके ऊपर नहीं लग रहा तो 0 पॉइंट लगा लें, यहाँ पे 0 5 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स, यानी आपके पास जो है ये 0.4 के बराबर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं आसानी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि छोटा कौन सा है 0.4, और 0.4 का मतलब ये है कि 2/5, यानी 2/5 जो है वो लोएस्ट है। आपने इसको आराम से जो है सिलेक्ट कर लेना है कि ये 2/5 है। ये एक मेथड है, आप इसको डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड भी है जो बुक में लिखा हुआ है कि आप कैसे इनको रिलेट करते हैं। ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन की ना दो किस्म होती हैं। मिसाल के तौर पे 3/2 एंड 5/2 एंड 11/2 और इसके अलावा 1/2। आपसे अगर यहाँ से पूछा जाए कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है तो सिंपली देखें ना, नीचे 2 आ रहा है तो आपने ऊपर वालों को रिलेट करना है बस। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए बड़ा कौन सा है 11, तो आपने कहना है कि 11/2 जो है ना हाईएस्ट है। अगर इसमें आपसे लोएस्ट पूछा जाए तो आपने लिख देना है कि 1/2, क्योंकि आपने नीचे वालों को छोड़ देना है क्योंकि नीचे वाले आपके सेम आ रहे हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जब भी नीचे वाले नंबर आपके सेम हो तो सिंपली अपने ऊपर वालों को कंपेयर करना है। लेकिन अगर मुख्तलिफ आ जाए लाइक दिस, जैसे यहाँ पे है 1/2 एंड 3/4 एंड 2/5, अब ये आपके पास है मुख्तलिफ नीचे वाले नंबर्स, तो आपने इस कंडीशन में जो है क्या करना है, इसको सेम करना है, नीचे वालों को सेम करना है। अब नीचे वालों को सेम करने के लिए आपने 2, 4 और 5 का जो है ना आपने एलसीएम लेना है, और एलसीएम का प्रोसेस आपको पता है कैसे लेना है। अब इसका एलसीएम अगर आप रफ वर्क में निकालेंगे तो एलसीएम आपका निकलेगा 20। ठीक है, आप निकाल के देख लें, इसका एलसीएम जो है ना 20 निकलेगा। अब बारी बारी जो है ना मेथड करते जाएं, 2 का टेबल इसके ऊपर लगाते जाएं, 10 टाइम्स लगेगा, यानी इसको 10 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी मल्टीप्लाई करें। इसी तरह फिर 4 का टेबल इसके ऊपर 20 के ऊपर लगाएं, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 को ऊपर भी 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 5 का टेबल इसके ऊपर लगा लें 4 टाइम्स, यानी 4 ऊपर भी 4 नीचे भी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/20, और ये हो जाएगा 15/20, और ये हो जाएगा आपका 8/20। तो अब आपके पास एक हो गया 10/20 एंड दूसरा आपके पास हो गया 15/20, तीसरा आपके पास हो गया 8/20। अब आप आराम से देखें कि इसमें से आपके पास जब सेम आ गया 20 तो आपके पास लोएस्ट कौन सा हो रहा है, 8/20 हमारे पास लोएस्ट हो रहा है। अब 8/20 जो है वो हमने किस से किया था, मतलब ये किस में से हमारे पास बन गया है, ये इसमें से बन गया है। ठीक है, यानी कि 8/20 और 2/5 के बराबर, और हमने डिसाइड कर लिया यहाँ से कि हमारे पास लोएस्ट नंबर जो है वो 2/5 है। अब ये दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप इसको इस तरह मैन्युअली डिवाइड करके आप इस तरह निकाल लें और डिसाइड कर लें कि छोटा कौन सा है, या आप एलसीएम लेके नीचे वाला नंबर्स आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर आपने ऊपर वालों को रिलेट कर लेना है कि छोटा कौन सा है। आप इस तरीके से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25,
वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9, फाइंड द नंबर। तो इसमें जो है ना आपने इक्वेशन एक कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन इसको रीड करते हुए। अब ये कह रहा है कि सम है दो नंबर्स का, वो है 25 के बराबर। अब हमें जो है ना एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 9 ज़्यादा है, ठीक है, दो नंबर्स का सम है। अब वो सम जो है ना किसके बराबर है, 25 के बराबर है। अब हमें ना एक नंबर पता है ना दूसरा पता है, तो हमने यहाँ पे ना जो चीज़ मालूम करनी होती है तो वो लेट करना होता है कि जो मालूम करना है कि वन नंबर जो है ना वो है एक्स के बराबर। तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा, यानी अदर नंबर जो होगा, अदर नंबर आपका होगा एक्स प्लस 9। अब देखें ये मैंने एक्स और एक्स प्लस 9 कहाँ से लिया, मैं एक दो बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि सम जो है वो 25 के बराबर है, हमने यहाँ पे लिख लिया ये सम 25 के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 9 ज़्यादा है, यानी पहला नंबर भी मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि वन नंबर जो है यानी फर्स्ट नंबर आप कह सकते हैं, या वन नंबर आप एक्स क्यों ले रहे हैं, तो अदर नंबर जो होगा वो एक्स प्लस 9 होगा। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास फाइनल जो है कंडीशन बनेगी कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी एक एक्स से दूसरा एक्स प्लस 9 है, ठीक है, ये दो नंबर का सम है और ये 25 के बराबर है। ये पहली कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, हमने सारा कुछ लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इन तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस ये वाला होता है, यानी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना एक पॉइंट है लॉजिकल। बाकी सारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक्स को ऐसे ऐड कर लेंगे हो जाएगा 2x, 9 उस साइड जाएगा, ये प्लस का है इस साइड, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड पे, यानी 25 माइनस 9 हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू आप 9 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 16, और 2 जो है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 16/2। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, यानी हमारे पास नंबर जो होगा वो होगा 8, ठीक है। अच्छा, अगर आप अदर नंबर मालूम करना चाहते हैं तो अदर मालूम हमारे पास नंबर है कि ये तो था फर्स्ट नंबर, अगर आप दूसरा नंबर था x प्लस 9, यानी कि अगर आप अदर नंबर मालूम करना चाहते हैं यहाँ पे x प्लस 9, यानी x की वैल्यू हमारे पास 8 है और उसके अलावा 9 उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 17। देन आप 17 और 8 ऐड करेंगे ना तो आपके पास 25 आ जाएगा, यानी इक्वेशन हमारी राइट है। बहरहाल यहाँ पे नंबर हमें मालूम करना था तो हमने नंबर फर्स्ट मालूम कर लिया, 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब ये भी अलजबरा का ही क्वेश्चन है और एज प्रॉब्लम है, ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी, उसके अलावा सॉल्व भी करनी होगी। अब यहाँ पे बारी बारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे और वैसी ही चीज़ें सपोज करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि अरमान जो है वह 5 साल छोटा है रियाज से, ठीक है। अब पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 4 years लेटर, यानी 4 साल के बाद रियाज जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, अरमान का। अब बताइए कि प्रेजेंट एज रियाज की क्या होगी। इस तरह के सवाल मालूम करने का पहला जो स्टेप ये है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको करना होता है लेट। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि रियाज की जो प्रेजेंट एज है वो हम करते हैं एक्स, लेट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अरमान जो है वो 5 साल छोटा है रियाज से, तो आपके पास अरमान की एज फिर क्या होगी, यानी अरमान की देखें रियाज जो है वो इससे जो है 5 साल बड़ा है, या आप अरमान जो है 5 साल रियाज से छोटा है, यानी एक्स है एज इसकी, इससे 5 साल अरमान छोटा है, यानी कि 5 साल माइनस कर दें इसमें से, ये हो गई अरमान की एज। अब क्या कह रहा है कि अरमान अब 4 साल के बाद एक कंडीशन बना रहा है, यानी इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ से, यानी आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब मैंने दोनों की एजेस बराबर लिखी हैं, लेकिन बराबरी कैसे होगी देखिएगा। अब यहाँ कह रहा है कि 4 साल बाद, यानी यहाँ पे भी आपने 4 ऐड कर देना है और उसके अलावा आपने यहाँ पे भी 4 ऐड कर देना है। अब क्या कह रहा है कि 4 साल बाद रियाज जो होगा वो डबल हो जाएगा अरमान का, यानी रियाज जो होगा वो क्या होगा, अरमान का डबल हो जाएगा। यानी आपने जब इक्वेशन को इक्वल करना है, ये डबल है, यानी कि इस साइड जो अरमान है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाएगी। अगर आप अरमान को इसके इक्वल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला 2 जो है इस साइड डिवाइड में ले आना पड़ेगा। अगर आप इस साइड 2 लिख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल बराबर होगी। एज ये यहाँ पे जो हमें चीज़ें गिवन है ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में चीज़ें दी गई हैं कि 4 साल बाद जो है ना रियाज डबल हो जाएगा अरमान का, यानी अरमान को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियाज के बराबर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बनाना। उसके बाद तो है सॉल्यूशन, उसके बाद है सॉल्यूशन। x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आपका जो है ये प्लस का 4 माइनस में से हो जाएगा माइनस, तो आपके पास x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास हो जाएगा 2x
-2। तो इस x को आपने इस साइड ले आना है, इस -2 को आपने इस साइड ले आना है, यानी ये हो जाएगा 4 + 2 = 2x - x, देन x = आ जाएगा आपके पास 6। यानी आपके पास रियाज की जो प्रेजेंट एज है वो है 6 ईयर्स। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ए ऑप्शन में मौजूद है 6 ईयर, तो हमने यहाँ पे टिक कर देना है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि देयर आर 40 टीचर्स दैट वर्क इन अ स्कूल। वन डे 28 टीचर्स वर प्रेजेंट, टीचर शोड अप फॉर वर्क। अब देखें, एक स्कूल के अंदर ना टोटल 40 टीचर्स हैं, ठीक है, 28 प्रेजेंट हो रहे हैं। तो बताइए कि कितने % उस दिन जो आए और उन्होंने वर्क किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ना परसेंटेज हमने मालूम करनी है यहाँ पे, और परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे आप जब भी परसेंटेज आप मालूम कर रहे होते हैं तो पार्ट अपान होल होता है और इधर आप मल्टीप्लाई होता है 100 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट यानी कि हमारे पास प्रेजेंट टीचर कितने, हमने प्रेजेंट टीचर की परसेंटेज निकालनी है, यानी प्रेजेंट है 28, तो आपने 28 की परसेंटेज निकालनी है। नीचे होल यानी कि टोटल जो टीचर्स हैं वो हैं 40, तो आपने नीचे रखना है 40, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने 20 का टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा, इसके ऊपर 5 दफ़ा, फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 14 टाइम्स, 14 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका आ जाएगा 70%, ठीक है। तो आपने 70% कर लिया। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो आपके जहन में एक फार्मूला याद होगा कि जब भी हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो देखिए मार्क्स की परसेंटेज कैसे होती है। ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं, उसके अलावा नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऑब्टेन मार्क्स की जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट टीचर होगा, नीचे आपके पास टोटल टीचर होगा, मल्टीप्लाई होगा 100। यानी जिस भी चीज़ की परसेंटेज निकाली जाती है उस चीज़ को ऊपर रखा जाता है, उस चीज़ का टोटल नीचे रखा जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। ये आपने एक जर्नल सी चीज़ है, जब आपके पास ये फॉर्मूलाज भूल जाएं तो आपके पास ये जनरल चीज़ दिमाग में याद हो। तो आगे चलते हैं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे पूछा गया है, जनरल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन वाला नहीं है। यहाँ पे कि द फार्मूला ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड इज यूज फॉर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया। तो देखें ये एक सर्किल है, ठीक है, ओ सॉरी सर्किल कह रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल की बाहर वाली जो बाउंड्री है उसके सम को जो है ना वो हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे पेरीमीटर पूछा नहीं गया, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। अब जो है आपके पास यहाँ पे सरकमफेरेंस भी नहीं है क्योंकि सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, सर्किल का जो पेरीमीटर होता है ना, सर्किल की आउटर बाउंड्री को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस हमारा पाई डी के बराबर होता है या 2 पाई आर के बराबर होता है, और ये हमेशा सर्किल का होता है। और ये इसकी डेफिनेशन क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। अच्छा, ये था सरकमफेरेंस, और उसके अलावा एरिया किसको कहते हैं, ये हमारी जो है यहाँ से नीचे जो डॉट डॉट्स अगर हम लगाएं तो ये होता है हाइट या हम इसको कहते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है। और इसके अलावा ये जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं बेस। तो हमारे पास एरिया अगर हम किसी भी ट्राइंगल का मालूम करेंगे तो फिर हमारे पास एरिया का फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा एरिया को शो करता है किसके, ट्राइंगल के, यानी कि हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एरिया पे राइट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जेंस हैं और यूनिट कन्वर्जेंस आपको अच्छे से जो है मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि हमें थोड़ा सा बेसिक से आपको मैं बता देता हूँ कि पहला तो होता है किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 मीटर्स की बात करें तो उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखना चाहें कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो मिलीमीटर कितने होते हैं, तो वो 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जेंस याद रख लेनी है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना कितने मिलीमीटर्स के बराबर है, तो यहाँ पे आपने राइट ऑप्शन जो है ए पे फिल करना है या टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस अलोंग ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया रीजन पेरीमीटर। देखें किसी भी मैं ये शेप ले लेता हूँ, उसके अलावा एक ये भी शेप ले लेता हूँ, उसके अलावा फिर एक दूसरी शेप हम ले लेते हैं इस तरह लाइक दिस। तो इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है इसके सम को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है।
चाहे इसकी लेट सपोज है ये 10 है, ये 2 है, ये भी 10 है, तो ये भी 2 है, तो आपकी यहाँ पे आउटर बाउंड्री जो है वो क्या होगी, इसको सम करना होगा सिंपली आपने। यहाँ पे भी 2 3 5 होगी, तो सम आपने सिंपली करना होगा, तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये अगर है तो इसकी भी अगर आप ऐसे सम कर लेंगे तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो बाउंड्री बाहर की है उसको हम ऐड कर लेंगे तो वो पेरीमीटर कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास ये सर्किल आ जाता है, कहा जाता है कि इसका बताइए कि बाहर वाला पेरीमीटर वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ये मैं पीछे भी बता के आ चुका हूँ कि सी इजिकल टू पाई डी के बराबर होता है या सी इजिकल टू 2 पाई आर के बराबर होता है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि जो डिस्टेंस है बाहर वाली बाउंड्री, किसी भी क्लोज्ड शेप के बाहर वाली बाउंड्री जो होती है उसके जो साथ जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ कि फैक्टराइज 32x³ माइनस 8xy²। तो हमारे पास एक फार्मूला है a² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। आपने जो है ना इसको जो है आपने इस फॉर्मेट में लेकर आना है, ठीक है। आपने इसको जो है इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लाने से पहले कुछ ऐसा करें कि आपका जो है इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं, आप यहाँ से अगर x और 8 को अगर आप यहाँ से जो है कॉमन कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 4x² माइनस y², ठीक है। तो अब आप इसको अगर देख लें तो ये आपके पास a² के फॉर्मेट में, ये आपके पास b² के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कॉमन किया और हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया। अब आप इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे 2x² लिख लें माइनस y² लिख लें। तो अब आपके पास ये बिल्कुल a और ये b का स्क्वायर बन गया इस फॉर्मेट में। ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के पहले प्लस करें बी से, फिर ए का माइनस करें बी के साथ। तो इसी तरह आप 8x जो है कॉमन होगा आपके पास, यानी 2x जो है पहले आप प्लस वाला लिख लें y, उसके बाद आप 2x माइनस वाई वाला लिखते हैं। बिल्कुल इसको आप देखते हुए इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास राइट जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे 8x इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे आप देखें 8x प्लस 2y और 2x माइनस वाई जो है वो किस पे मौजूद है, वो ए में मौजूद है। तो आपने राइट ऑप्शन ए को टिक कर देना है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आ कार travels 120 miles in 3 hours, how far would it travel in 5 hours। तो यहाँ पे ये ना जो है आप यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है उसके दूसरा एक मेथड है प्रोपोर्शन मेथड, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड करा देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास बात हो रही है डिस्टेंस इन माइल एंड आवर्स टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस इन माइल्स एंड उसके अलावा टाइम इन आवर्स। तो ठीक है, आपने चीज़ें पुट कर देने कि 120 माइल जो है वो 3 आवर में हो रहे हैं, उसके अलावा 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे आपने लिखना है x। तो अब आपने यहाँ पे इसको रिलेट करना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है। रिलेट करने का मेथड ये कि आप यहाँ से देखेंगे कि 3 आवर्स में जो है वो 120 माइल्स जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो 5 आवर्स के अंदर वो कितना करेगा। देखिए 5 घंटे अगर कोई भी गाड़ी चलेगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका एरो अगर आप ऊपर लगाएंगे तो इसका भी एरो आप ऊपर लगाएंगे। तो फिर उसके बाद आपने प्रोपोर्शन में इसको लिखना है, ये टेल इसके साथ है, एक्स को आपने आगे लिखना है, 120 को पीछे, इसी तरह 4 डॉट्स लगाने हैं प्रोपोर्शन के। उसके बाद ये 5 आपने यहाँ पे आगे लिखना है और 3 पीछे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है मीन्स। तो हमारे पास इसकी प्रोपोर्शन की कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होती है। तो इसको फॉलो करते हुए हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स के साथ और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 120 के साथ। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 3। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 का टेबल इसके ऊपर 40 टाइम्स एंड 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 जवाब आ जाएगा। यानी 200 माइल्स जो है एक गाड़ी जो है वो कार जो है वो ट्रैवल करेगी अगर 5 घंटे चलती है तो, ठीक है। अच्छा, ये यूनिटरी मेथड से भी हो सकता था। हमें पता है कि 3 घंटे में 120 माइल कर रही है, तो 1 घंटे में आपके पास कितने करेगी, यानी 120 को आप 3 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में 40 माइल्स कर रही है। आपने 5 घंटे का निकालना है, यानी 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और आप इधर भी 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास 200 आ जाएगा। तो देखें ये यूनिटरी मेथड से भी हो सकता था, उसके अलावा इस मेथड से भी ये सवाल हो सकता था।
तो आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। आगे है कि इट टेक्स 4 men 14 hours टू रिपेयर अ रोड, हाउ विल इट टेक 7 men टू डू सेम वर्क। एक अब यहाँ पे भी ये प्रोपोर्शन का ही सवाल है, लेकिन इसके अंदर मैन की और आवर्स की यानी टाइम की बात हो रही है, तो आपने हेडिंग में भी वही चीज़ें लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने मैन और उसके अलावा यहाँ पे टाइम इन आवर्स की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे टाइम इन आवर्स लिख लेना है। पहली कंडीशन में है कि 4 लोग एक रोड को रिपेयर कर रहे हैं 14 घंटों में। उसके अलावा दूसरी कंडीशन में ये लिखा है कि 7 जो मैन हैं वो कितने घंटे लेंगे। आपने यहाँ पे एक्स लिख देना है, जो चीज़ मालूम करनी होती है। उसके बाद आपने एरो को फिक्स करना है, और एरो को फिक्स करने से पहले रिलेट करें। देखें 4 लोग जो है ना एक काम मैंने रोड रिपेयर करने वाला काम 14 दिन में कर रहे हैं, तो आप देखें कि 7 लोग जो है वो कितने दिन में करेंगे। जब लोग बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम कम लगेगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है। आप घर का अपना तामीर करवाते हैं तो जितने ज़्यादा मजदूर होते हैं उतना जल्दी काम होता है, जितने कम मजदूर होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है। इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, आप कोई सा भी एरो ऊपर और कोई सा भी एरो नीचे लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद आपने प्रोपोर्शन फॉर्म में इसको सेट करना है, यानी ये देखें ये एरो इसके साथ है तो आपने इसको आगे लिखना है, उसके बाद 7 को पीछे 4 डॉट्स लगा लें। उसके बाद जो है ये प्रोपोर्शन के, उसके बाद ये जो है एक्स जो है इसके साथ टेल के साथ है, तो एक्स आगे एंड 14 पीछे है। तो ये कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है एंड सेकंड एंड थर्ड को, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय अच्छा ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स। देन आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 7। 7 का डबल 14 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 8 आ जाएगा आपके पास। तो देखें लोग 7 हुए तो घंटे लगे 8 आवर्स, ठीक है। जैसे जैसे हमारे मैन इंक्रीज हुए वैसे हमारा टाइम डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन 8 आवर्स ए में मौजूद है, तो आपने इसको टिक कर देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि समीना हैड 120 टेडी बियर्स इन हर टॉय स्टोर, शी सोल्ड 2/3 ऑफ देम एट 12 रुपीज़ ईच, हाउ मच शी रिसीव अमाउंट। देखें अब ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, तो ये थोड़ा सा समझना होता है, बाकी होता आसान ही है ये भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेडी बियर्स हमारे पास हैं कितने, टेडी बियर्स हमारे पास टोटल हैं 120। उसके अलावा वो कह रहा है कि बेचे कितने उसने 2/3, यानी जो बेचने वाले जो हैं यानी सेल्ड हो गए हमारे उसके जो टेडी बियर्स हुए हैं वो कितने हुए हैं 2/3, लेकिन किसके 120 के। उसके बाद टोटल थे 120, उसने जो बेचे हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें बताएं। अब हम इसको जो है नंबर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 3 का टेबल 120 के ऊपर 40 टाइम्स, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 80, यानी उसने टेडी बियर्स जो बेचे वो 80 हो गए। अब उसने बेचा कितने का है, एक 12 रुपये का, यानी उसने जो अमाउंट रिसीव किया है तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 एक का है, 80 उसने बेचे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 8 96, और इसके अलावा ये 0 इधर लगा देंगे, यानी उसने जो अमाउंट रिसीव किया है 960 रिसीव किया है। तो आपने यहाँ पे बी में आ जाना है, उस पर टिक कर देना है। यस, तो क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 12 के अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो बिल्कुल सेम पहले रिपीट हो गया, जैसे मैंने उसको स्किप कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल बराबर है 1 2 3 4 5, एक्स बराबर है 2 3 4, वाई बराबर है 4 5 एंड एक्स बराबर, अच्छा हमने फाइंड का करना है एक्स की यूनियन वाई से, उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता के उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जिस भी सेट के ऊपर ये इस तरह का सिंबल आ जाती है, इसका मतलब होता है एक कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्सल से वो सेट माइनस करना होता है। बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस बी, सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस सी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना है एक्स की यूनियन वाई से, जो जवाब आए फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आपने ये फाइंड करना है। अब हमारे पास फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर है एक्स की यूनियन वाई से, तो एक्स की यूनियन वाई से पहले कर लेते हैं। एक्स के आप लिख लें एलिमेंट 2 3 एंड 4, उसके अलावा आपने यूनियन कर लें वाई के साथ, और वाई के एलिमेंट जो है यहाँ पे मौजूद हैं 4 5 6। तो यूनियन का मतलब होता है मिला के तरतीब से लिखना, मिला के तरतीब से लिखें 2 3
2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी यूनियन हो गई। अब आपने मुकम्मल मालूम करना है एक्स वाई की यूनियन, उसके अलावा होल कॉम्प्लीमेंट। इस होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अब यहाँ पे हमने x की यूनियन y से जो जवाब निकाला है ये माइनस करना है किस में से, u में से। अब आपने यहाँ पे यूनिवर्सल के लिख लेने एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस x यूनियन y की जो जवाब आया वो आपने यहाँ पे लिखना है 2 3 4 5 6। तो आपने ये सारे इसमें से माइनस कर देना, ये भी माइनस हो गया, ये भी ये भी ये भी। तो यहाँ पे बचा क्या, वो आपने लिखना है, ठीक है। ये सारे इसमें से माइनस करने हैं और इसके अंदर बचा है 1, यानी पूरा हमने प्रोसेस किया, हमारे पास आंसर आया है 1। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 जो है सी में मौजूद है, तो आपने सी को टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि द मजीद्स फैमिली स्पेंड 30% ऑफ इट्स मंथली इनकम फॉर हाउसिंग। इफ द इनकम ऑफ मजीद इज 32,000, हाउ मच डिड दे स्पेंड फॉर हाउसिंग। अब यहाँ पे हो रही है कि मजीद ने जो है वो स्पेंड किए 30%, ठीक है, अपनी मंथली इनकम में से जो 30% है वो हाउसिंग के लिए इस्तेमाल किए। अब उसकी जो इनकम है वो कितनी है, इनकम वो हमें गिवन है कि 32,000 है। तो बताइए कि उसने जो हाउसिंग पे स्पेंड किए वो कितने किए, ठीक है। आपने हाउसिंग सिंपली आपने क्या करना है कि हाउसिंग पे जो स्पेंड किए ना वो 30% किए किसके, उसकी जो इनकम थी 32,000 की, यानी आपने सिंपली 30% ऑफ 32,000 मालूम करना है। अब 30% का मतलब होता है 30/100, यानी जिसके साथ ये परसेंटेज की सिंबल आ जाती है उसके नीचे जो है 100 लिखा जाता है और ये जो सिंबल है ख़त्म कर दी जाती है। ऑफ का मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स में जब भी ऑफ आ जाए तो इसको रिप्लेस किया जाता है मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। 32,000 आपने साथ लिख देना है और ये 2 0 यहाँ पे इस 2 0 के साथ ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9,600 जो है आपके पास आ जाएगा। यानी जो उसने स्पेंड किए थे वो 9,600 रुपीज़ जो है स्पेंड किए। अच्छा, 23 सितंबर का लास्ट क्वेश्चन है एक जो वायरल हुआ था, उसमें था कि विच ऑफ द लिस्ट बिलो कंटेंट्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे जो है ना एक सीक्वेंस दी गई है और बल्कि ABC में ऑप्शन दिए गए, बताइए कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। तो लाइक और अनलाइक का डिफरेंस जो है वो ये है कि पहले लाइक और अनलाइक का डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर सेम वेरिएबल आपके सेम वेरिएबल्स आ रहे हो तो उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। लेट सपोज आपके पास 4x, ठीक है, 6x, 9x एंड उसके अलावा आप 3x, ठीक है, ये आपके लाइक टर्म्स है, सारों में x वेरिएबल है, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, अगर आपके पास एक आ जाए 4x और उसके अलावा दूसरा आ जाए 6y, उसके बाद आ जाए तीसरा आ जाए 3z। अब आप देखें यहाँ पे तीनों वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, तो आपने यहाँ पे कहना कि ये टर्म्स जो है ना वो अनलाइक हैं, सेम यहाँ पे जो है वेरिएबल रिपीट नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे ये 4 जो है गिवन है हमारे पास, 2x है, -3x है, उसके अलावा x है और उसके अलावा 0.0x है। तो यहाँ पे देखें सारों में x है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये लाइक है, लेकिन हमें चाहिए कौन से, जो अनलाइक हों। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये x है और ये x² है, उसके अलावा यहाँ पे xy है और इसमें वेरिएबल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं। तो हमें ढूंढना भी क्या था यहाँ पे, इसमें फाइंड भी क्या करना था कि अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स जो हैं बी में मौजूद हैं। तो चलें सी को भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे सी में लिखा हुआ है x, -x, 4x, 0.2x एंड 2.3x। तो देखें यहाँ पे भी सारों में x वेरिएबल आया हुआ है, तो यानी कि ये भी आपके लाइक टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मुझे मिले थे वायरल होके 23 सितंबर की टेस्ट PST की जो थी उसमें से, और बाकी जो 5 क्वेश्चन से उनके कुछ क्वेश्चंस रहे हुए थे वो सही, उनकी पिक्स जो है ना आउट नहीं हुई थी, वो उसमें नज़र नहीं आ रहा था। तो जो क्वेश्चन मुझे मिले उनके ऊपर मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना के अपलोड की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हेल्पफुल होगी आगे जो टेस्ट होने वाले हैं 24 और 25 सितंबर पे। तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जिस किसी ने भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।